ज्ञान के द्वारा प्रेरणा देने का उद्देश्य क्या है? किसी भी प्रकार के उपयोगी और लाभकारी ज्ञान और अनुभव को किसी भी माध्यम से दूसरों को शेयर करके, साझा करके, उन्हें प्रेरित करने की बात पर क्यों जोर दिया जाता है? इसका सीक्रेट क्या है? ये वास्तव में सुकर्म, सात्विक, सतोप्रधान कर्म करने और कराने की बात है। यह उच्चतम लेवल की और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्म और प्रेरणा की बात है। आइए इसे अनेक पहलुओं से समझते हैं। इसे ऐसा समझो जैसे कि कोई ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ हो। जो ज्ञान किसी भी रूप में किसी ज्ञात या अज्ञात स्रोत से मुझे प्राप्त हुआ है, उसे मैं दूसरों की उपयोगिता के लिए दूसरों को बांटता हूँ, भेजता हूँ। मुझे मिले हुए ज्ञान और ज्ञान के अनुभव को मैं इस भावना या इरादे से दूसरों को बांटता, भेजता, फॉरवर्ड करता हूँ कि इससे दूसरों को भी लाभ मिलेगा। ये दूसरों के लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान बांटना अर्थात प्रकाश फैलाना। जब लोगों के मन में प्रकाश बढ़ता है, तभी संसार में आत्माओं का जीवन रूपी पुष्प अपने एक उच्चतम दिव्यतम रूप में खिलता है, जिसे हम दैवी दुनिया सतयुग कहते हैं। ज्ञान और अनुभव ही बौद्धिक समझ के रूप में और आत्मा की योगयुक्त स्थिति के रूप में दिव्य प्रकाश बढ़ाने और फैलाने का काम करता है। संसार में ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो बांटने से कम नहीं होता, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ता है। ज्ञान जितना ज्यादा बांटोगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। बहुत गहरे में देखें तो बांटने के बारे में गहरे रहस्य का पता चलता है। वह ये कि देना या बांटना भले स्थूल प्रकार का हो, तो भी वह किसी अज्ञात धरातल पर जमा होता है और समय पर आपके पास बहुगुना होकर वापस लौटता है। कुछ स्थूल रूप का भी बांटना अर्थात देना, तत्काल तो हमें लगता है कि हमारे पास से कुछ कम हो गया, लेकिन अदृश्य और सूक्ष्म वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वह भी लौट कर आता है। मान लीजिए कि मुझे किसी ज्ञात या अज्ञात स्रोत से या व्यक्ति से किसी प्रकार का उपयोगी और लाभकारी ज्ञान प्राप्त हुआ। किसी अन्य स्रोत या व्यक्ति से प्राप्त हुए उपयोगी सार्थक ज्ञान और ज्ञान के अनुभव को शेयर करने के कार्य के लिए मुझे कुछ विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मुझे सिर्फ बटन दबाने का काम करना होता है। मैं सिर्फ उस ज्ञान के मैटर को अपनी बुद्धि की छलनी से छानकर और उस पर अपने स्वीकार भाव की मोहर लगाकर उसे उचित और अनिवार्य स्थान या व्यक्ति के पते पर फॉरवर्ड, शेयर करता हूँ। ये केवल उचित दिशा देने का कर्म हुआ। ये फॉरवर्ड, शेयर करना भी एक कर्म हो जाता है। इसमें सबसे गहरी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये होती है कि यह छोटा सा कर्म अपनी क्रमिक गति से चलकर एक चैन बनाता है। ये छोटी सी या बड़ी सी कार्मिक चैन कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा सूक्ष्म तरीके से काम करती है। कैसे? जिनको मैंने भेजा अर्थात शेयर किया, कर्म सिद्धांत के अनुसार उसका लाभ तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जिनको मैंने भेजा, वे यदि मेरे भेजे हुए को और आगे किन्हीं दूसरे लोगों को भेजते हैं, तो उन भेजने वालों को तो उनके कर्म का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ हिस्सा, शेयर, मुझ भेजने वाले को भी मिल जाएगा। इस तरह यदि मेरे द्वारा शेयर किए हुए ज्ञान के मैटर की आगे से आगे भेजने की एक छोटी या बड़ी श्रृंखला चेन बन जाती है, तो उन सब भेजने वालों का कुछ हिस्सा कमीशन लाभ मेरे कर्म खाते में भी आ जाएगा। इसे केवल एक ही एक्शन का चेन रिएक्शन कहते हैं। यदि मेरे सिर्फ एक छोटे या बड़े कर्म के मल्टीपल रिएक्शंस हुए, तो मेरे कार्मिक खाते में मल्टीपल हिस्से जमा होंगे। कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत के अनुसार यह चेन रिएक्शन और खाते में जमा होना ऑटोमेटिकली होता है। इसे ही यूनिवर्सल लेवल पर सूक्ष्म अदृश्य मशीनरी का निरंतर गतिमान होना या एक्टिवेशन होना कहते हैं। जब हमारे द्वारा किए हुए किसी कर्म की कार्मिक चैन इस तरह बन जाती है, तो इसे पैसिव कमाई कहते हैं। इसके बारे में ही दुनिया में एक कहावत बनी हुई है, ना हल्दी लगे और ना फिटकरी लगे, पर फिर भी रंग चोखा ही चोखा। यानी इसकी गहन गति यह है कि शेयर करने वाले की जेब से कुछ भी खर्च नहीं होता है और बिना लागत के परिणाम अच्छा ही अच्छा मिलना तय होता है। हमें ज्ञान के बांटने के दूसरे अन्य बहुआयामी पहलुओं को भी जरूर समझना चाहिए। अनुभवियों ने ज्ञान को एक बहती नदी की तरह माना है। जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है, वैसे ही रुका हुआ ज्ञान भी लंबे अंतराल के बाद अहंकार, ईगो का रूप बन जाता है। इसे आप जीवन का सिद्धांत ही समझ लीजिए। यदि किसी भी गुण शक्ति को आप रोकते हैं, उनका फ्लो नहीं होता, उन्हें दूसरों को शेयर नहीं करते, उन्हें दूसरों की सेवा में उपयोग नहीं करते, तो वे सभी गुण शक्तियां भी अहंकार, ईगो का रूप बन जाते हैं। जब आप ज्ञान को बांटते हैं, तो आप ज्ञान की शक्ति को एक प्रवाह देने के माध्यम बनते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान छिपाते हैं, वह भी उनकी एक अभाव की मानसिकता होती है। उनके मन में ये डर सा रहता है कि अगर यह ज्ञान किसी अन्य ने सीख लिया, तो उनकी अपनी अहमियत कम हो जाएगी। इसके विपरीत, जब आप ज्ञान बांटते हैं, तो आप विपुलता की मानसिकता का अनुभव करते हैं। आप अंदर से खुद को समृद्ध महसूस करते हैं। ज्ञान बांटना केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह इंसान के आत्म विकास और आंतरिक प्रेरणा का एक शक्तिशाली माध्यम होता है। जब आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो उससे मिलने वाली प्रेरणा बेहद गहरी और स्थायी होती है। ज्ञान बांटने से आप समाज में एक विश्वसनीय स्रोत बनते हैं। जब लोग ज्ञान का सम्मान करते हैं, तो इससे एक सकारात्मक माहौल बनता है। दूसरों का यह विश्वास आपके लिए ईंधन का काम करता है। बहुत से प्रतिभावान लोगों को लगता है कि मैं अभी उतना काबिल नहीं हूं या मुझे पर्याप्त ज्ञान नहीं है,
लेकिन जब आप ज्ञान बांटते हैं और देखते हैं कि आपकी छोटी सी बात से भी किसी का बड़ा फायदा हुआ, तो आपको अपनी असली क्षमता का एहसास होता है। हमें पता नहीं होता है कि हमारे द्वारा एक छोटा सा कार्य, छोटा सी ज्ञान की गहरी बात किसी के जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है। जब आप किसी को प्रेरित करने वाली ज्ञान की सामग्री भेजते हैं, तो प्राप्तकर्ता उस भावना को अपनी मन बुद्धि से महसूस करता है। पॉजिटिव सोच, अच्छे विचार और अच्छी भावनाएं भी वायरस की तरह फैलती हैं। इसमें ही ज्ञान को शेयर करने का गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। जब आप अपनी बुद्धि से छानकर केवल उपयोगी लाभकारी ज्ञान के कल्याणकारी विचार आगे बढ़ाते हैं, तो आप अनेक परिवारों में और समाज में खुशी और विश्वास के लहर का प्रभाव बढ़ाते हैं। जब आप अपना अनुभवयुक्त ज्ञान बांटते हैं, तो आप अहंकार की सीमा से बाहर निकलकर योगदान की भावना में आ जाते हैं। कंट्रीब्यूशन करने की भावना जागृत होती है। ये भावना आपकी आत्म प्रेरणा को उस लेवल पर ले जाती है जहां असफलताएं आपको हताश नहीं कर पाती। जब लोग आपको आध्यात्मिक व बौद्धिक रूप से उन्नति करते हुए देखते हैं, तो उनके खुद के मन में भी उन्नति करने की भावना पैदा होती है। आपका ऐसा प्रभाव आपके अंदर जिम्मेदारी और क्वालिटी की एक गहरी प्रेरणा जगाता है। आप ज्ञान के द्वारा दूसरों को प्रेरित करते करते आपको अपने बेस्ट वर्जन का पता चलता है। आपको अपने खुद के सबसे अच्छे व्यक्तित्व का पता चलता है। ज्ञान बांटना एक प्रकार से अदृश्य निवेश होता है। यह इनविजिबल इन्वेस्टमेंट होता है। इस इन्वेस्टमेंट का परिणाम तुरंत भी मिलता है और इसका संचित भी होता है। अध्यात्म कहता है कि कर्म की परिभाषा केवल शारीरिक मेहनत करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों को उचित श्रेष्ठ दिशा देना या दिशा देने का माध्यम बनना, इन कर्मों में कैटलिस्ट का रूप बनना भी एक बड़ा कर्म होता है। जब आपके द्वारा शुरू की गई ज्ञान की श्रृंखला आगे बढ़ती है, तो उस श्रृंखला से मिलने वाली हर मानसिक शांति की अनुभूति और आत्मिक समृद्धि के परिणाम का एक कार्मिक हिस्सा आपके सूक्ष्म खाते में जमा होता है। हमारा शेयर किया गया एक एक विचार और भावना यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन छोड़ते हैं। कर्म के कॉज एंड इफेक्ट का अटल नियम है। आप जो भी विश्व को देते हैं, वह बहुगुना होकर आपके पास ही लौटता है। यही प्रोजेक्शन के रिफ्लेक्शन का नियम भी है। कुल मिलाकर तात्पर्य यह है कि उपयोगी और सार्थक ज्ञान और राजयोग के अनुभव जीवन के विकास में बहुआयामी भूमिका निभाते हैं। ऐसी बहुत आत्माएं अभी भी शेष हैं जिनको ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के अनुभवों की बहुत जरूरत है। इसलिए उपयोगी और लाभकारी ज्ञान को उचित समय पर, उचित रूप से और उचित पात्र को शेयर करने और प्रेरित करते रहिए। इसमें कंजूसी या संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे ज्ञान और योग के कर्म के परिणाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा चोखे ही चोखे होते हैं। So, keep on sharing and inspiring others. It's a great act of charity.